अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। हमने पढ़ा था ना कि हमारा जो कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स होता है तो उसके अंदर 3 होते हैं, जिसमें से हम मीन भी पढ़ चुके हैं, रेंज भी पढ़ चुके हैं। थर्ड वन इज़ सिग्मा चार्ट, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। जैसे मीन चार्ट होता था तो वो कहता था इंडिविजुअली मीन निकालो, रेंज चार्ट होता था तो इंडिविजुअली रेंज निकालो। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट है तो वो क्या कहेगा, इंडिविजुअली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो हर एक सैम्पल का। पहले का जैसे सैम्पल देगा, पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो S1, दूसरे का निकालना है S2, तीसरे का निकालना है S3 और टोटल सैम्पल कितनी है K, तो लास्ट वाले का निकालना है तो SK। मतलब वो तो अगर आपको पता हो 5 है तो S5, 6 है तो S6। क्लियर, इंडिविजुअली स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल लिए। अच्छा आगे सेकेंड स्टेप याद करो, क्या होता था, मीन चार्ट था तो मीन का मीन, रेंज चार्ट था तो रेंज का मीन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन। तो जितने भी स्टैंडर्ड डेविएशंस आए हैं इन सब का क्या कर दो आप, मीन। तो इन सब को जोड़ दो और बाई में के से डिवाइड कर दो। तो देख लो एस बार हम निकालेंगे, एस बार का फॉर्मूला यही होगा ना, समीशन आपका एस डिवाइडेड बाई में के, या हमेशा के होता है, नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं हमेशा, क्योंकि सैम्पल्स को ऐड कर रहे हो तो बाय में नंबर ऑफ सैम्पल्स। एस बार हमारा जो निकल चुका है वही हमारा सेंट्रल लाइन होगा, और आप चाहे एस बार लिख लो चाहे सिग्मा बार लिख लो, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, हो सकता है वो आपको सिग्मा बार दे दे, पर ध्यान से बार होना चाहिए। खाली सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है और यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन है, ठीक है, एस बार या फिर सिग्मा बार। उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने का फॉर्मूला देखो क्या है। अब इसके भी अपने फॉर्मूले हैं भाई, कंट्रोल फैक्टर कौन से के, अगर कंट्रोल फैक्टर B1 B2 गिवन है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। देखो यहाँ सिग्मा है, नॉट अ सिग्मा बार। अगर B1 B2 गिवन है तो सिग्मा गिवन होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है UCL है तो बड़ा नंबर और LCL है तो छोटा नंबर, तो B2 सिग्मा और B1 सिग्मा, ठीक है। और फिर आगे B3 B4 और S बार, तो UCL में हमारे पास क्या है, B4 S बार और B3 S बार। क्लियर, ये दोनों अलग है, B1 B2 हो तो सिग्मा चाहिए और B3 B4 हो तो S बार चाहिए। और आपको मैंने बड़े छोटे वाला बता ही रखा है, बड़े के साथ बड़ा फैक्टर, छोटे के साथ छोटा फैक्टर। क्लियर। अच्छा फिर उसके बाद 6th एग्जाम्पल देखो, कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल इज मेंटेन्ड इन अ फैक्ट्री विद द हेल्प ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट्स। 10 items are chosen in every sample. 18 samples in all were chosen whose summation x bar is this and summation s is this। क्या कह रहा है कि आपको मीन चार्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, दो चार्ट करने हैं, पहला चार्ट और तीसरा चार्ट। आइटम्स कितनी है 10, दैट मीन्स आपको n कितना दे रखा है 10, ओके। एंड देन 18 सैम्पल्स, सैम्पल्स मीन्स टू k, आपको k कितना दे रखा है 18। क्लियर, ओके। एंड देन क्या कहता है, समीशन एक्स बार। समीशन एक्स बार का मतलब यह है कि जैसे पहले का मीन, दूसरे का मीन, तीसरे का मीन, उन्हीं सभी मीन का सम। समीशन एक्स बार क्या है, मीन का सम, ओके। समीशन एस का मतलब जितने भी पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरे का, उन सभी स्टैंडर्ड डेविएशंस का सम। समझ गए ना। अगर इसकी के से डिवाइड करी तो एक्स डबल बार बन गया, इसकी के से डिवाइड करेगी तो एस बार बन जाएगा। डिटरमाइन द 3 सिग्मा लिमिट्स ऑफ एक्स बार एंड सिग्मा चार्ट, यू मे यूज़ द फॉलोइंग फैक्टर फॉर फाइंडिंग दिस। आपको मैंने कहा था ना 3 सिग्मा लिमिट्स एक तरफ से अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को बोलता है। पिछली बार तो कुछ फैक्टर गिवन नहीं था तो सीधा डायरेक्ट वो फॉर्मूला ही लगा दिया था 3 सिग्मा का, पर अब 3 सिग्मा लिमिट यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए ये फैक्टर्स दे रखे, इन फैक्टर्स की हेल्प ले लेंगे, ठीक है। चलो अब करते हैं, A1 गिवन है मीन चार्ट के लिए, B3 B4 गिवन है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट के लिए, क्योंकि रेंज चार्ट के लिए तो D1 D2 D3 D4 वाले थे, ठीक है। मीन वाले के लिए A से रिप्रेजेंट कर रखा है उन्होंने, और रेंज वाले के लिए D से, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए B से, ताकि आपको ध्यान भी रहे ना, कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर ऑफ़ आइटम्स n, दैट मीन्स 10 एंड n हो गया 10, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स दैट मीन्स k हो गया 18, ठीक है, ये दो चीज़ें होगी। एंड ये हो गया n और ये हो गया k, एंड हमें A1 गिवन है फॉर मीन चार्ट एंड B3 एंड B4 गिवन है फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, ओके। और क्या क्या गिवन था, समीशन एक्स बार इज दिस, समीशन एस इज दिस। नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड एक्स डबल बार, फॉर्मूला इज समीशन एक्स बार डिवाइडेड बाय k। वैल्यूज़ पुट करी, आपको पता है ना हमेशा नंबर ऑफ़ सैम्पल से डिवाइड होती है, नंबर ऑफ़ सैम्पल इज़ k।
एंड इसी तरह से समीशन एस से रखा है तो एस बार निकालेंगे, एस बार या सिग्मा बार एक ही बात है, समीशन एस डिवाइडेड बाय के एंड वैल्यू पुट करी, ये आ गया। ओके, मीन चार्ट एक्स डबल बार अभी निकाला है, दिस इज़ अ सेंट्रल लाइन फॉर मीन चार्ट। तो UCL A1 गिवन है तो UCL का ये फॉर्मूला हो गया और LCL का ये फॉर्मूला हो गया, वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है, और आंसर आ गया। और उन्होंने कहीं नहीं कहा कि चेक करो कि कंट्रोल में है या नहीं है, दैट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ LCL और UCL निकालना था। बट ये तो हुआ मीन चार्ट का, अब निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट का, जहाँ पर B3 और B4 गिवन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट का एस बार इज दिस 0.46, सेंट्रल लाइन हमारा काम कर रहा है, UCL B4 एस बार दिस एंड LCL B3 एस बार, हमारा ये कंप्लीट हो गया।